मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम पलवल कोर्ट का 14 दिसंबर को है। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। आज मैं फिर आप सबके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, महा मॉक टेस्ट। पेपर यहीं से आएगा, तो डेफिनेटली पेपर यहीं से ही आएगा। महा मॉक टेस्ट है। जिन जिन बच्चों ने पलवल कोर्ट या और किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, पंजाब साइड लाइक बरनाला, अमृतसर, किसी भी कोर्ट का, तो आप सबको ये मॉक टेस्ट ज़रूर 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 देना है। ठीक है। इसमें मेरिट 75 के आसपास रहेगी। मीन्स जिसके आउट ऑफ 175 प्लस मार्क्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपका एग्ज़ाम मतलब बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। पेपर मैंने बहुत इजी बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बनाया, कुछ नया लेके आया हूँ इस बार। आने के भी चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है। एज़ पर माई प्रोमिस लाइक दैट कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, एग्ज़ाम वहीं से बनता है हर बार। हरियाणा या पंजाब कहीं पे भी ले लो आप, करनाल, फरीदाबाद, नू, अभी लाइक दैट जलंधर कोर्ट का हुआ है। मतलब हर जगह मेरा कंटेंट आया है, तो पलवल कोर्ट में भी आने की बहुत चांसेस हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज करेंगे। अटेम्प्ट और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50। ठीक है। अभी देखिए 50 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 50 क्वेश्चंस के मैंने आपको जैसे सबसे पहले अभी कॉपी पेन लीजिए, 1 से लेके 50 तक सील नंबर डालिए। आई रिपीट अगेन, अभी कॉपी पेन लीजिए, 1 से लेके 50 तक सेल नंबर डालिए। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है। होप सो आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो आपको सिंपल ABCD लिख लेना वहाँ पर, या फिर नेम भी लिख सकते हैं लाइक दैट कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, बर्लिन, मैड्रिड, पेरिस, रोम। आपकी मर्जी, आप ABCD लिखें या पूरा नेम लिखें। ठीक है। बेनिफिट रहेगा पूरा नेम लिखे, आपको याद रहेगा उस चीज़ के अंदर। 50 क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम बाद में सबसे लास्ट में जैसे फिर इंग्लिश कंपोजिशन करेंगे। इंग्लिश कंपोजिशन करने के बाद हम लास्ट में टैली करेंगे आपके कितने मार्क्स बने हैं। बिलीव मी बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा क्रैक करोगे। बहुत बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मेरे अकॉर्डिंग चले और आज उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली है। तो प्लीज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने कॉपी पेन नहीं लिया होगा, बस वो वीडियो देख रहे होंगे। बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप कुछ नहीं लिखेंगे, आपको माइंड में सेट नहीं होगा वो चीज़ें। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आया आपको ABCD लिख लेना है। ठीक है, या नेम लिख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, बर्लिन, मैड्रिड, पेरिस, रोम। हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको 3 सेकंड का होल्ड दूंगा, आपको इतना टाइम ही एग्जाम में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट रोमियो एंड जूलियट, चार्लिस डिकन, विलियम शेक्सपियर, मार्क टेविन, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डू प्लांट्स absorb, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कभी कभी नेम ना के यहाँ पर फॉर्मूला रहता है लाइक N2O2 CO2, हाइड्रोजन का H। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन। आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है एक वाला क्वेश्चन, बिकॉज अभी लाइक द नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पे मतलब अच्छे नहीं कनेक्शंस हैं, तो ऐसे आने के चांसेस हैं इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन,
H2 known as water, salt, sugar, oxygen. Next question. King of the jungle is tiger, elephant, lion, leopard. Next question. Who painted the Mona Lisa? Picasso, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh. Next question. Hardest natural substance: gold, iron, diamond, platinum. Next question. The Taj Mahal is in India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. Next question. Largest mammal: elephant, giraffe, blue whale, hippopotamus. Next question. Instrument with keys, pedal and strings: guitar, piano, violin, flute. नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस आपको बताना है. 50 डिग्री सेल्सियस, 75, 90, 100. 16 क्वेश्चन. लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज कॉल्ड चाइना, जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया. इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लेना आप, इंडिया भी ऐड कर लेना आप. आपको बताना है ABCDE. 17th. लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील इज स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? न्यूटन, एडिसन, फैराडे, टेस्ला. 19th क्वेश्चन. स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज मार्स, अर्थ, मरकरी, वीनस. 20th क्वेश्चन. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन लॉस एंजल्स, वाशिंगटन DC, चिकागो, न्यूयॉर्क सिटी. 21. Players in a cricket team is 9, 10, 11, 12. 22 question. Bees collect what? Milk, nectar, pollen, water. ये जो सी है पोलन ग्रेन्स है, ठीक है ना, याद रखना पोलन ग्रेन्स. 23rd. फास्टेस्ट लैंड एनिमल: हॉर्स, चीता, लोयन, टाइगर. 24th. Closest planet to the sun is Mercury, Venus, Mars, Earth. 25th. Longest river in the world is Amazon, Ganga, Nile, Yangtze. Next. Currency of Japan is yen, dollar, won, euro. ये वॉन वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में. ये वॉन किसका मतलब करेंसी है. फादर ऑफ कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग, चार्लिस बैगेज, बिल गेट्स, स्टीवन जॉब्स. 28th. DNA stands for deoxyribonucleic acid, digital network access, dynamic natural agent, none of these. बायोलॉजी में DNA और RNA बहुत बार फुल फॉर्म आई इस चीज़ की. नेक्स्ट क्वेश्चन. लार्जर डेजर्ट: सहारा, अंटार्कटिका, अरबेनियन, गोबी. 30 क्वेश्चन. लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, कॉपर. 31. Which festival is called Festival of Lights? Eid, Diwali, Christmas, Holi. 32. National bird of the USA: sparrow, peacock, bird eagle,
साइक्लोन। 33rd, which organ in our body that pumps blood? Brain, heart, lungs, kidney. 34th, टॉलेस्ट माउंटेन बताना आपको इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना दोनों। K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोथिस। टॉलेस्ट माउंटेन। 35th, केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? Ag, Au, Pb, Fe। देखिए 35th क्वेश्चन के अंदर जो चारों हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार भर के आए हैं, तो प्लीज़ इन चारों को ही याद कर लेना। 36th, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1939, 1942, 1945, 1950। 37, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड? जूलॉजी, बॉटनी, सिस्मोलॉजी, इकोलॉजी। 38th, सारा डेजर्ट इज इन एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। 39, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर इज इनेड ब्लैंकटन, J.K. रोलिंग, रोनाल्ड डेल, स्टैफन किंग। 40, कोमाडो ड्रैगन इज अ स्नेक, लिजार्ड, मैमल, बर्ड। काफ़ी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, कोमाडो ड्रैगन मतलब करंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 41, लार्जेस्ट आइलैंड? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडस्कर, न्यू गिनिया। 42, होस्ट ऑफ 2016 ओलंपिक्स? चाइना, यूके, ब्राज़ील, रसिया। अभी 2026 में भी होंगे, तो आपको वो भी बताने कि कहाँ कहाँ पर होंगे वो, ठीक है। 3 जगह हैं, आपको नेम बताना है कमेंट सेक्शन में। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी, मेलबर्न, कैनबरी, पर्थ। मेन गैस इन आवर एयर एटमोस्फेयर इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। मीन्स कि किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, आपको इस बारे में बताना है, परसेंटेज भी बतानी है आपको। 45th, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, फैराडे। 46th, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज A+, B+, AB+, O नेगेटिव। 47, planet with most moons? Earth, Mars, Jupiter, Saturn। 48th, bones in adult human body? 201, 206, 2110, 230। 49, first woman to win Nobel Prize? Ada Lovelace, मदर टेरेसा, मैरी कुरी, इंदिरा गांधी। अभी ट्रेंडिंग में एक और क्वेश्चन है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको कौन सा प्राइज़ मिला अभी, वो भी बताना आपको। देखिए कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर रहा हूँ। साथ में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप करंट अफेयर्स नहीं करवा रहे। देखो बच्चों, कोर्ट में मुझे पता है क्या वेटेज रहती है, जितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं मैंने ऑलरेडी वो करवा चुका हूँ मैं, उससे बाहर नहीं आया कुछ भी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बोन? स्कल, फीमर, स्पाइन, ह्यूमरस। अब आपके 50 क्वेश्चंस हो गए हैं जनरल नॉलेज के, जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। आप सबके आंसर देखो ये रहे। अभी आपको आंसर नहीं टैली करने हैं, हम बाद में टैली करेंगे। सबसे पहले अभी आपको जो भी बच्चे कॉपी पेन लेके सीरियस बच्चे थे, जिन्होंने उठाया है, एफर्ट किया है, जैसे मैंने बोला है, तो आपको इंग्लिश भी करनी है मेरे साथ। डेफिनेटली बिलीव मी, एग्ज़ाम वाले दिन आप मेरे से बात करोगे, मुझे मैसेज करोगे, हाँ सर आपका कंटेंट A1 था, जो आपने दिया बिल्कुल वही आया, ठीक है। इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स की रहेगी। सबसे पहले ऐसे है 51 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन ऐसे, आप कोई भी एक ऐसे करना है, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स। आपके एग्जाम में चाहे तो वो मार्क्स साइड में लिख देगा या फिर ये वो वर्ड्स लिख देगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। आपको कोई एक ऐसे अटेम्प्ट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
माई हॉबी, फादर ऑफ द नेशन। देखिए पेड कोर्स में मैंने ये नहीं करवाया, बिल्कुल पेड कोर्स से सबसे अलग करवाया मैंने, ठीक है ना। लेकिन आने के चांसेस हैं। देखिए जो मैंने आपको पेड कोर्स में दिया है आपने वो तो पूरा टिप्स पे कर लिया होगा, तो इस चीज़ को भी अटैम्प्ट कीजिए किसी एक को। जो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट वैसे ही अटैम्प्ट करना है, और आपको ये डिस्क्रिप्टिव मुझे लिख के भेजना है। मुझे नहीं पता, मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए, आपने मुझे पेमेंट की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ रहूं। जैसे मैं बोलूँ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिलीव मी अभी आपको थोड़ी दिक्कत आएगी यार, सर ये क्या बोल रहे हैं, लिखना पड़ेगा ऐसे वैसे वैसे, लेकिन बिलीव मी एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे याद करोगे। मुझे एक्सपीरियंसड है। अभी आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे, दूसरी बार एग्ज़ाम दोगे, मैंने बहुत बार करके निकाल भी दिए एग्ज़ाम। तो जो मेरे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हैं आप सब ने लिखना है, और जिन्होंने देखे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, मेरे यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, तो आप भी मुझे लिख के सेंड कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपकी गलतियां बताऊंगा आपको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। पेड कोर्स के लिए तो रेगुलरली मेंटरशिप चलती रहती है, उसमें आपकी ईच एंड एवरी आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कहाँ पर आपका फॉर्मेट गलती है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी। लेकिन अगर यूट्यूब पे कोई बच्चा देख रहा है तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं भी उसकी भी हेल्प करूँगा, ठीक है। 52 लेटर 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें देखिए मैंने कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे हैं। आपके एग्जाम में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको ऐसे में बताया, वर्ड्स भी आ सकते हैं, मार्क्स भी लिखे आ सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा आपको। लेटर किस पे लिखना है, बहुत बार मैंने करवाया और बहुत बार आता भी ऐसा ही सेम। राइट लेटर टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट प्योर कंडीशन ऑफ रोड्स इन अवर लोकेलिटी, कि जो हमारी रोड्स की पुअर कंडीशन है लोकेलिटी के अंदर, उसके बारे में लिखना आपको, ठीक है। वो 25 मार्क्स का ऐसे था, और लेटर 15 मार्क्स का है। कितने भी मार्क्स का आ सकता है बच्चों, ये मत ध्यान रखना 10 मार्क्स का आ सकता है, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, यहाँ तक कि 30 मार्क्स का भी आ सकता है। बहुत बार आया है 30 मार्क्स का भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। लेटर भी 5 मार्क्स का भी, 10 मार्क्स का भी, 15 मार्क्स का भी, 20 मार्क्स का भी आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी हम 53rd है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अभी देखिए मैंने मिक्स क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो देखिए वन वर्ड, ये सिर्फ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, इसमें कोई भी एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। अगर आपने करेक्टली लिखा आंसर तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इस चीज़ का खासा ध्यान रखना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज, आपको इसके 2 या 3 सिनोनिम बता देना कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्टडी अर्थक्वेक इज कॉल्ड। थर्ड क्वेश्चन, द इडियम वंस इन ब्लू मून मीन्स। फोर्थ क्वेश्चन, नाइदर रिया नोर हर फ्रेंड्स प्रेजेंट टुडे। इज और आर में से आपको बताना है क्या आएगा इसके अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन, द अपोजिट ऑफ एक्सपेंड इज कॉल्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पब्लिक यूज इज कॉल्ड अ। सेवंथ क्वेश्चन, शी प्रेफर टीज डैश कॉफी, फिल द करेक्ट प्रपोजिशन। आपको इसके अंदर प्रपोजिशन फिल करनी है अपने हिसाब से। एट्थ क्वेश्चन, ही अराइव्ड डैश इनफ टू कैच द फर्स्ट ट्रेन। इसमें आपको एडवर्ब बतानी है क्या आएगा, आपको पता होगा एडवर्ब क्या होती है। नाइन्थ क्वेश्चन, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ए पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी, कि जो मानवता को प्यार करता हो, इसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड द टेंथ क्वेश्चन, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। देखिए 10 क्वेश्चन हैं, एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं, फिलअप के रूप में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड के रूप में भी आ सकते हैं। मैंने इस बार कुछ अलग बनाया, लाइक दैट कि मैंने वन वर्ड के रूप में पूछ लिए, एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं। अगर आपने मेरे जो पेड कोर्स अच्छे से किया होगा तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आता होगा डिटेल के अंदर, ठीक है। साथ में मैंने देखिए इसके आंसर्स भी लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक। साथ में जिन बच्चों को पेड कोर्स अभी भी परचेज करना था आप परचेज कर सकते हैं। आई एश्योर यू मेरे पेड कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई बुक वगैरह रजिस्टर वगैरह कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। आई एश्योर यू इसे आप कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ, 100% सिलेक्शन की गारंटी होएगी।
आपके घर पे गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। देखिए, ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ हमारे सिलेक्टेड बच्चे नहीं, ये 100% ट्रूथ है। आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो आप पूछ सकते हैं कि उसने राहुल सर से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो आई 100% उसने बच्चे ने मेरे कंटेंट से पढ़ा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है जो मेरे कंटेंट से ना पढ़ता हो। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर है आपके सामने। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको कैसे लगा मॉक टेस्ट जरूर बताना। साथ में प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपकी छोटी सी मदद और लोगों को भी हेल्प करेगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं पलवल कोर्ट के, बच्चों को पता ही नहीं कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो अगर आप शेयर वगैरह करेंगे तो बच्चों को पता भी चलेगा। देखिए, भगवान उनकी मदद करते हैं जो और किसी की मदद करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।